हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वह है यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस डिश दाल की दुल्हन। इस रेसिपी को दाल ढोकली या दाल पीठा भी कहते हैं। ये दाल ढोकली खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और क्योंकि ये वन पॉट रेसिपी है इसलिए इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। ये डिश बहुत ही कम तेल और कम मसालों के साथ बनती है और साथ ही ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए आप इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के दाल ढोकली की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 1 कप अरहर की दाल या तुअर की दाल ले लेंगे। इसे हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। अब हम 1 कप दाल में 2.5 कप पानी डालेंगे। साथ ही इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम कुकर बंद कर देंगे और इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे। 4 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक डालकर इसे पानी से गूंथ लेंगे। मैंने इसे सिंपल रखा है। आप चाहें तो आटे में नमक के साथ साथ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा या फिर कुछ और मसाले जो आपके पसंद के हों उसे ऐड कर सकते हैं। आटा गूंथते वक्त ये ध्यान रखें कि इसका आटा हमें थोड़ा हार्ड गूंथना है, सॉफ्ट ना गूंथे। आटा तैयार है और दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो हम दाल में 2 कप पानी ऐड करेंगे और गैस ऑन करके कुकर को मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। दाल में पानी ऐड करने के बाद ये आपको काफ़ी पतली लग रही होगी, पर जब आप इसमें आटे का पीठा और मसाले बाकी चीज़ें ऐड करके इसे पकाएंगे तो ये पकते पकते काफ़ी थिक हो जाएगी। अब हम दाल में डालने के लिए आटे का पीठा बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने आटा गूंथ के रखा है उसमें से एक पेड़ा लेंगे और उसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे रोल करेंगे। रोल आप किसी भी शेप में कर लें, क्योंकि लास्ट में इसे काटना ही है, तो गोल या लंबा कैसा भी बेल लें, पर इसे बहुत मोटा ना बेलें क्योंकि इसे हमें दाल में पकाना है और दाल में पकने के बाद ये और मोटा होगा, इसलिए इसे कोशिश करें कि पतला ही बेलें। तो हमने इसे बेल लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ना तो ये बहुत मोटा है और ना ही बहुत पतला है। अब हम इसे कटोरी या ग्लास की हेल्प से, जिसका किनारा थोड़ा शार्प हो, उससे इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे आटे के पेड़े बनाकर उसे रोल करेंगे और इस तरह से कटोरी या ग्लास की हेल्प से इसे काटते जाएंगे। तो काटने के बाद जो छोटी छोटी पूड़ियाँ निकलेंगी उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पूरियों के दोनों किनारों को बीच में लाकर चिपका देंगे और बाकी के जो 2 किनारे हैं उसमें से एक साइड को लाकर बीच में चिपका देंगे, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। ये डिज़ाइन आपको एक बार और दिखा देती हूँ। पूड़ियों को हमें दोनों किनारों से इस तरह से बीच में चिपकाना है, फिर लास्ट वाले एक किनारे को लाकर ऐसे बीच में चिपका देना है। आप देख सकते हैं इस तरह का एक डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से आपको एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ। हम एक पूड़ी लेंगे और इसे बीच में इस तरह से चिपका देंगे और जो दोनों किनारे बचे हैं उसमें हमें एक एक उंगलियां डालनी हैं और उसे नीचे की तरफ ऐसे दबा देना है। तो इस तरह से हमारा एक और डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी बिहार में ऐसे ही डिज़ाइंस बनाकर दाल में डालते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बनाकर दाल में डाल सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन बनाने से ये होता है कि जब हम इसे दाल में डालकर पकाते हैं तो जो ये बीच में स्पेस है उसमें दाल पूरा अच्छे से भर जाता है और इसमें दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही एक बहुत सिंपल डिज़ाइन बताती हूँ। एक छोटा सा पेड़ा लेना है आटे से और इसे हाथों से रोल करना है। रोल करने के बाद हमें दोनों हाथों से दबाते हुए ऐसे इसे लंबा करते जाना है और एक उंगली से बीच में दबा देना है, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो इतने सारे डिज़ाइंस बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। ये तो हुए यूपी स्टाइल के डिज़ाइंस। इसी तरीके से हम बनाते हैं यूपी और बिहार में। पर जो राजस्थानी या गुजराती दाल ढोकली बनती है उसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक आटे का छोटा पेड़ा लेते हैं, उसे रोल करते हैं और रोल करने के बाद चाकू से सिंपल इस तरह से काट लेते हैं और ऐसे ही हम दाल में डाल देते हैं। तो ऐसे मैंने आपको 3-4 तरह के डिज़ाइन दिखा दिए हैं। आपको जो पसंद हो आप वैसे डिज़ाइन बनाकर डालें। तो यहाँ पे हमने दाल को मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रखा था। दाल बॉयल हो चुकी है, तो जितने भी हमने डिज़ाइंस बनाए हैं या जो पीठे बनाए हैं आटे के, उसको एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो जो भी हमने आटे के डिज़ाइंस बनाए थे उन सबको हमने दाल में डाल दिया है। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हमने इन सारी चीज़ों को तड़के के लिए बारीक काट लिया है। तो इसके लिए हमने लिया है 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी, 6 से 7 लहसुन बारीक कटा, अदरक घिसा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा, बारीक कटे हुई हरी धनिया, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 सूखी लाल मिर्च और मिर्चे का अचार 1 या 2, इसे हम दाल में डालेंगे। तो अभी दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मिर्चे का अचार लिया है उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके दाल में डाल देंगे। मैंने इतनी क्वांटिटी के लिए 1 मिर्चे का अचार डाला है। आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मिर्चे का अचार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यूपी बिहार में ये अचार डालकर इसे बनाते हैं और अचार डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये मिर्चे का अचार नहीं है या फिर आपको अचार पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अचार डालने के बाद इसे हम दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बीच बीच में चलाते हुए इसे ढककर पकाएंगे। मैंने इस दाल ढोकली को अरहर की दाल में बनाया है। आप चाहें तो इसे मूंग दाल या मिक्स दाल में भी बना सकते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं।
तो तड़के के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल गरम करेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच। सरसों के तेल की जगह आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद हम उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसके साथ ही बारीक कटा लहसुन, हरी मिर्च और अदरक भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से भुनेंगे और जब ये भुन जाए तब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को पूरी तरह से गलने तक पकाएंगे। इस तड़के में अब हमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, क्योंकि हमने दाल में मिर्ची का अचार डाला है तो सारे मसाले, सारे फ्लेवर हैं उसमें, तो हमें ऊपर से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। तड़का तैयार है तो अब हम कुकर का ढक्कन हटाकर इसे एक बार चला लेते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो हमने आटे की डिज़ाइंस बनाए हैं वो दाल में अच्छी तरह से पक ना जाएँ। आप देख सकते हैं दाल पकते पकते काफ़ी थिक होने लगी है और जो आटे का पीठा बनाकर हमने डाला था वो भी पक गया है। ये अच्छी तरह से पक गया है या नहीं ये चेक करने के लिए हम कांटे या चाकू को इस तरह से आटे के डिज़ाइन में अंदर की तरफ दबाएंगे और दबाकर निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये आटा जो है वो चम्मच में बिल्कुल भी चिपका है या नहीं। अगर बिल्कुल साफ़ निकलता है तो मतलब कि ये अच्छी तरह से पक गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ निकला है, मतलब कि ये पक चुका है। अगर आटा चिपका हुआ निकलता है तो इसे थोड़ी देर और पका लें। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं तो जो हमने तड़का बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे। तड़का डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमने इसे 5 मिनट ढककर छोड़ दिया था और अब ये दाल ढोकली या दाल की दुल्हन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस दाल ढोकली को आप गरम गरम खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये 1 पॉट रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इस दाल ढोकली की रेसिपी को बची हुई दाल से भी बना सकते हैं। जब भी आपके घर में दाल बच जाती है और यूज़ नहीं होती है तो उसे इस तरीके से दाल ढोकली बना दी, बहुत ही टेस्टी लगेगी और दाल यूज़ भी हो जाएगा। तो दाल ढोकली को सर्व करने के बाद आप इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दें, बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है इसका। और साथ ही जो हमने तड़का बनाया था उसे भी थोड़ा डाल दें ऊपर से। जो तड़का हमने बनाया था उसे हमने थोड़ा सा बचा लिया था ऊपर से गार्निश करने के लिए, तो हमने इसमें गार्निश कर दिया इससे। अब इसमें हम ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो अब हमारी ये यूपी बिहार स्पेशल दाल ढोकली या दाल दुल्हन की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।